जिसके लिए आज हमने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा निकाली और जो प्लान हम पूरे देश में कर रहे हैं उस खतरे से वाकिफ कराना मेरी आपको जिम्मेदारी। समाज साथियों, भारत में वंचित वर्ग के लोगों को कोई भी अधिकार मांगने से, रोने से, चिल्लाने से, हाथ फैलाने से नहीं मिला। समय समय पे इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, जिनके नाम मैंने लिए। उन्होंने सबने अपना जीवन, अपने सुख सुविधाएं त्याग कर मानवतावादी आंदोलन को मजबूत किया, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसको असली ताकत के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में एक ऐसी ताकत हमको सौंपी जिस ताकत ने पशुओं जैसा जीवन जी रहे शोषितों को इस देश की राजगद्दी पे बैठने का अधिकार और अवसर देने का काम किया। सम्मानित साथियों, हमें महसूस और याद करना है कि भारतीय संविधान से पहले हमारे पास क्या क्या अधिकार थे। क्या हम पे पढ़ने का अधिकार था? क्या हम पे मंच सजा के बोलने का अधिकार था? क्या हम पे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे घर बनाने, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनने का अधिकार था? विधायक, एमपी बनने का अधिकार था? देश की महिलाओं पे एक पार्षद से लेके और राष्ट्रपति बनने का अधिकार था? तो पूरी जानकारी करने के बाद ये पता लगता है कि भारतीय संविधान के आने के बाद जिन पे ना के बराबर अधिकार थे उस हर एक व्यक्ति को भारत में समता, समानता, भाईचारा, अवसर की समता और स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर जो है वो भारत के संविधान ने दिया। आज चाहे इस्लाम को मानने वाले लोग हो, सिखिज्म को मानने वाले लोग हो या सनातन को मानने वाले लोग हो या भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हो, इन तमाम धर्मों को मानने की आजादी भी भारतीय संविधान ने दी। अगर आज शोषित वर्ग के लोग राजनीतिक आरक्षण के जरिए प्रधान से लेकर चेयरमैन और विधायक और सांसद बनते हैं तो ये अवसर भी भारत के संविधान ने दिया। लेकिन साथियों, आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा और ये खतरा मैं नहीं कह रहा, ये खतरे का जिक्र किया आरएसएस के लोगों ने। अगर आरएसएस का इतिहास जानोगे तो संविधान के 5वें दिन लागू होने के बाद इन्होंने संविधान का विरोध किया और सिर्फ संविधान का विरोध नहीं किया, देश के मेरे सम्मानित लोगों, भारतीय तिरंगे का विरोध भी आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया और उन्होंने कहा कि हम वो तिरंगा जिसमें हमारा भारत का शहीद लिपट के आता है, जिस तिरंगे के सम्मान को, जिस तिरंगे की शान में हम गौरव से सलूट करते हैं कि वो तिरंगा हमारा देश का राष्ट्र ध्वज नहीं है, ये आरएसएस के लोगों ने कहा। आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी हमारी वोट के जरिए सत्ता में आके भारतीय संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उसको खत्म करने का काम कर रही है, इस देश के संविधान की मूल भावनाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है। वैसे तो सम्मानित साथियों, ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध शांति के प्रतीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भगवान बुद्ध के शांति की धरती से हमें क्रांति की शपथ भी संकल्प भी लेना पड़ेगा।
क्योंकि सामान्य साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जिस कौम का नौजवान जीते जी अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। मैं जब अपनी बात रखता हूं तो कई तरह से समझाता हूं, और एक शायरी के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी ताकत का एहसास कराते हुए, कि राजमहलों से ये पैगाम है मेरा, देश के हुक्मरान के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम, आरएसएस के मुखिया के नाम, कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम गरीबों से जो उलझेगा वो फना हो जाएगा। हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख को, कि किसी गलत फहमी में मत रहना। मेरे बहुजन समाज के नौजवान साथियों, अधिकारी, कर्मचारियों, आज हर स्तर पर आपका शोषण हो रहा है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको तय करना है कि आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हो या संविधान के जरिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी मिला है उस जीवन को जीना चाहते हो, यह आपको तय करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों को कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं जवानों को यह कहना चाहता हूं, देश के साथ भारतीय संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, करोड़ों शोषितों वंचितों के हक अधिकार, देश की तमाम महिलाओं को सम्मान और अवसर की देने वाले संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी। इस देश के जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, मुसलमान को सुरक्षा की गारंटी देने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण देने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। आप हालात को देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि सरकार से जवाब मांगे, जो मनाए बोल देते।